नमस्ते दोस्तों, हाय और गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों, आपने राखी का त्यौहार भी मना लिया और जन्माष्टमी भी आने वाला है। तो ये राखी का त्यौहार जन्माष्टमी तक चलता है वैसे, क्योंकि कई बहनों के भाई दूर रहते हैं तो उनको वो राखी बाय पोस्ट भेजते हैं तो लेट पहुंचती है कई बार, तो जन्माष्टमी तक खींचा जाता है ये त्यौहार। तो आप सभी को राखी की भी शुभकामनाएँ। लेट दे रही हूँ क्योंकि मुझे भी मम्मी के हाथ पे चोट लग गई थी, मेरी भी खुद तबीयत ख़राब रहती है, तो मतलब इतना ध्यान नहीं आया इस हवड़ा तब्बी में कि राखी की शुभकामनाएँ भी देनी है आपको अपने चैनल के थ्रू। तो ध्यान नहीं आया, लेकिन लेट दे रही हूँ, तो आप अभी से एक्सेप्ट कर लीजिए मेरी शुभकामनाएँ और मेरी वीडियोस शेयर भी किया कीजिए। और कमेंट तो आप कर ही लेते हो, एक आध कमेंट मेरे को मिल जाते हैं। रिस्ट्रिक्टेड होने के बावजूद मैंने कर रखा है अपने कमेंट्स को, तो आप फिर भी कर देते हो कमेंट, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी वीडियोस देखते हो 50-60 लोग भी देखते हैं, तो वो कृपया करके और बढ़ें और बढ़ाएं। जब आप शेयर करोगे तो और व्यूअर्स बढ़ेंगे, उसके लिए भी धन्यवाद। क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत कम लोग कर रहे हैं सब्सक्राइब मेरे चैनल को, और 3 साल हो गए हैं, 100-150 लोग ही हो रहे हैं। तो ये काफ़ी मतलब मेरे चैनल की ग्रोथ काफ़ी कम है इसमें, तो कृपया करके वो बढ़ाइए और मेरी वीडियोस देखते रहिए। मैं इसमें कोई आलतू फालतू बात नहीं करती हूँ, जो ज्ञानवर्धक बातें हैं, जो अनुभव की हुई बातें हैं, वही शेयर करती हूँ। तो कृपया करके देखते रहिए और साझा करते रहिए मेरी वीडियोस को जहाँ भी हो। मैंने अपने परिवार की बातें भी बताई हैं, अपनी पढ़ाई मतलब अपनी एजुकेशन की बातें भी बताई हैं, अपनी कल्चर की बातें भी बताई हैं। तो आप उसको देखते रहिए और अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि हर किसी का कल्चर, हम जिस देश में रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, तो कल्चर भी अलग रहता है, होता है। मैं गढ़वाली कल्चर से हूँ, मैं गढ़वाल से हूँ, तो गढ़वाली कल्चर से हूँ। मेरी कास्ट कोली है, तो हमारा डिफरेंट टाइप का संस्कृति है कि हम किस तरह से पूजा करते हैं, किस तरह से शादी ब्याह होते हैं, किस तरह से पूजा पाठ या कोई भी त्यौहार हमारे बीच होता है, तरीका अलग होता है। तो हम करते हैं सब थोड़ा अलग होता है। तो वहाँ से, क्योंकि हम पहाड़ों में रहते हैं, तो पहाड़ों का जो रहन सहन है वो काफ़ी अलग होता है शहरी लोगों से या किसी और स्टेट के लोगों से। मैं उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र से हूँ, तो हमारा अलग रहन सहन है। और हमारे पूर्वज तो एकदम और भी टिपिकल पहाड़ी थे, उनका रहन सहन, कपड़ा, ढाल चाल, बोल बाल बहुत अलग था। अब तो काफ़ी वेस्टर्न कल्चर घुल मिल गया है हमारे उसमें भी, तो मतलब फ़र्क नहीं पता चलता इतना ज़्यादा। लेकिन पहले जो होता था, पहले का कल्चर, मैं सोच रही थी कि मैं कुछ पुरानी पोशाक पहनकर, पुरानी ज्वेलरी पहनकर वीडियोस बनाऊं, बट मेरे से मेरी मतलब हो नहीं पाया वो। मेरे को कुछ सामान उपलब्ध नहीं मिला यहाँ पे, वरना मैं करवा देती। जैसे पोंछी, हंसलू, कंठा या नथ, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी आती है, मैं सोची कि उन्हें पहन के कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ करके दिखाऊँ आपको, बट नहीं हो पाया वो। तो कोई बात नहीं, अगली बार जब मौका मिलेगा, कुछ महीनों बाद, अगले साल, या अब जो फंक्शन या कोई ऐसा त्यौहार आएगा, उसमें मैं आपको, अगर मेरे को मौका मिला, मेरे को सामान उपलब्ध हो गया, तो आपको ज़रूर कुछ ऐसा कल्चरल एक्टिविटीज़ करके दिखाऊंगी और आप लोगों तक अपना कल्चर पहुंचाऊंगी। और अगर आपने शेयर कर दिया तो मेरे लिए वो बहुत ही बड़ा हेल्प होगी, योगदान होगा मेरी ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, और मेरी वीडियो का जो मेरे चैनल की ग्रोथ होगी, तो मैं उसमें आपको अपनी एक्टिविटीज़ करके ज़रूर दिखाऊंगी। बाकी मैं आपको फ़िल्मों के बारे में भी ज्ञान देती रहती हूँ कि मैं ये मूवी देखती हूँ, मैं आपको फ़िल्मों के बारे में भी जानकारी देती रहती हूँ कि मैं ये मूवी देखती हूँ, ऐसी अलानी मूवी देखी, फैन मूवी, जो भी मैंने 100 मूवीज़ देखी हैं, तो वो कितनी हिट रही, या उनमें मुझे किसका कैरेक्टर अच्छा लगा, या
कौन सा कैरेक्टर मुझे कुछ सीख देता है या वो मूवी से मुझे क्या सीख मिलती है, तो मैं वो बांटती हूँ आपके साथ। एक दो मूवीज़ उसमें मेरे व्यूज़ भी बहुत अच्छे आए, तो मैं और भी मूवीज़ का ज्ञान आपको दूँगी, क्योंकि मैं बहुत सारी मूवीज़ देखती हूँ। जब मेरे पास घर पे काम करने के बाद, सारा काम निपटाने के बाद खाली टाइम होता है, तो मैं उसमें पुरानी मूवीज़ ही देखती हूँ। 80s की, 60s की, 90s की ये मूवीज़ देखती हूँ, ब्लैक एंड वाइट और रंगीन दोनों। और उनमें सारी ही मेरे घर में मैंने जो सब प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, प्राइम पे ही देखती हूँ मैं। आप लोग शायद नेटफ्लिक्स वगैरह यूज़ करते होंगे, और मतलब सीज़न 1 सीज़न 2 ऐसे करके वेब सीरीज़ देखते होंगे। मैंने वेब सीरीज़ आज तक नहीं देखी कोई, जब से शुरू हुआ है 2-3 साल से मैंने एक भी नहीं देखी। एक देखी थी, वो पता नहीं कौन सी थी, उसकी थी शायद अभिषेक बच्चन वाली थी, शैडो वाली, कुछ था उसका नाम, वो शैडो, पता नहीं क्या नाम था, शैडो करके कुछ था उसका नाम, वो देखी थी बस। उसके बाद मैंने कोई वेब सीरीज़ नहीं देखी, क्योंकि मुझे वेब सीरीज़ में बस वायलेंस ही वायलेंस दिखता है, तो मैं देखती नहीं हूँ। मैं पारिवारिक फैमिली ओरिएंटेड मूवीज़ या ज़्यादा से ज़्यादा अगर छोटी एनिमेटेड मूवीज़ देखूँगी तो वो ही देखूँगी। मैं कबाड़ नहीं देखती हूँ, क्योंकि हेल्थ पे असर पड़ता है, फिर माइंड आपका उधर ही जाता है। भले ही वो कुछ ऐसी भी होती है कि समाज में जो असामाजिक तत्व होते हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्म करती है, लेकिन उतना तो हम यार न्यूज़पेपर में भी पढ़ते ही हैं और एक दूसरे के मुंह से सुन ही लेते हैं, तो देख के तो और भी डर हो जाएगा, तो हमारा मूड और हेल्थ पे असर करेगा, देख के क्या फ़ायदा मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैं नहीं देख पाती हूँ और ना ही देखती हूँ और ना ही सजेस्ट करती हूँ। मैं प्राइम पे देखती हूँ एनिमेटेड कोई मूवीज़ आ गई हॉलीवुड की या बॉलीवुड की, या फिर ऐसे ही कोई फिल्म आ गई तो वो देख लेती हूँ, पर वो फैमिली ओरिएंटेड होनी चाहिए, या फिर रोल मॉडल वाली कोई मूवी हो वो होनी चाहिए, वो देख लेती हूँ। और बाकी मैं अपनी कविताएं भी डालती रहती हूँ। तो आजकल मैंने काफ़ी टाइम से कविता नहीं डाली है, क्योंकि मेरा ना चैनल मिक्स हो गया है, उसमें कविता भी है, उसमें नेचर भी है, उसमें फिल्मों का ज्ञान भी है, उसमें कहानियाँ भी हैं, उसमें पढ़ाई की बातें भी हैं, उसमें परिवार की बातें भी हैं। तो मैंने सब मिक्स कर रखा है, और वो ऐसे कंटिन्यूस नहीं चल रहा होगा एक के बाद एक, ऐसा नहीं है, कभी कुछ है तो कभी कुछ है। तो वो आप हेडिंग पढ़कर आपको जो वीडियो देखने का मन करे आप देख सकते हैं, 3 मिनट की, 1 मिनट की, तो देख सकते हैं। मैंने कोई ऐसे प्रॉपर नहीं रखा हुआ कि एक ही टॉपिक पे बनाती जाऊँगी और आप उसी को देखो, वो काफ़ी बोरिंग हो जाता है। मैंने रैंडम वीडियोस डाली हैं, और रैंडम वीडियोस डालने पर आपको जो मन देखने का करे हेडिंग देखकर आप देख सकते हैं, और ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो के देखने के लिए टाइम चाहिए होता है, और आप चलते फिरते मेरी वीडियोस देख सकते हो, तो तभी मेरे तब। बट लोग मेरे ख्याल से 1 मिनट की वीडियो बोलकर छोड़ दे रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, इसमें कोई कंटेंट होगा ही नहीं, 1 मिनट में क्या कंटेंट होगा, ऐसा नहीं है। आप एक बार वीडियो को क्लिक करके देखें, और उसमें काम की बातें हैं, 1 मिनट में ही मैं काम की बातें कर देती हूँ। लोग 1 मिनट का ऐड स्किप कर देते हैं कि इसमें कुछ नहीं है, वो बार बार रिपीट कर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत काम की बातें करती हूँ, और आप देख लीजिए, ये वीडियो भी मेरी 8 मिनट की हो गई है, 10 मिनट तक मैं बात ही कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि मेरी वीडियोस में क्या क्या है। तो ऐसी ऐसी वीडियोस मैं डालती रहती हूँ, उसी की जानकारी मैं आपको दे रही हूँ आज की वीडियो में। रक्षाबंधन में आप सबने बहुत अच्छे से मनाया होगा, आपको गिफ्ट्स मिले होंगे, पैसे मिले होंगे, मुझे भी मिले, और भाइयों का प्यार मिला होगा। साल भर के लिए आपको पावर मिल गई कि भाइयों को आपने राखी बांधी है तो आपको पैसे मिले, आपने रौब जमाया उनको, छोटे भाई हो या बड़े भाई हो, तो वो पावर आपकी साल भर तक बनी रहेगी, फिर दोबारा अगली राखी पे दोबारा बूस्ट होगी। तो ऐसे ही दोनों की, भाई की भी और बहन की भी, दोनों की बूस्ट होगी। तो ये प्रेम बना रहे सबके परिवार में, मेरे भी और आपके भी, यही शुभकामनाएं मेरी ओर से। और रही जन्माष्टमी, अब जन्माष्टमी आने वाली है, उसकी भी अलग खुशी है। दही हांडी फोड़ेंगे लोग, भीड़ होगी, मथुरा में तो बहुत ज़्यादा होगी भीड़, मथुरा, और ये मुंबई में भी बहुत मनाया जाता है। वहाँ के लोग तो काफ़ी अच्छे से भीड़ इकट्ठा होती है, दही हांडी फोड़ते हैं जो, तो उनकी भी मतलब काफ़ी रौनक रहेगी न्यूज़ चैनल पे भी, और
आस पास गलियों में भी हमारे यहाँ भी होता है दही हांडी, हमने भी फोड़ी थी एक बार। तो हमारे यहाँ भी हुआ था, तो मैंने देखा था कितनी रौनक होती है उसमें। अब आगे का मुझे पता नहीं यहाँ कैसे होगा इस बार का जन्माष्टमी, बट है तो सही। तो व्रत तो हम सभी रखते हैं, मैं भी रखती हूँ, और व्रत सफल मेरे बहुत होते हैं, क्योंकि जैसे व्रत में कहा जाता है ना कि आपको ये संकेत मिलेगा, आपको ऐसा स्वप्न होगा, आपके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी। कहानियों में कहा जाता है, व्रत की जो कहानियाँ होती है, व्रत रखने वाले को ये होता है। तो वो सेम हमारे साथ भी होता है, आज कलयुग में भी होता है। संकेत मिलते हैं, स्वप्न होते हैं, घटनाएं होती हैं, और वो व्रत से रिलेटेड ही होती हैं। तो व्रत आप रखा कीजिए, बहुत अच्छा होता है। सात्विक दिमाग रहेगा, सात्विक आहार रहेगा, सात्विक मन रहेगा, तो सब अच्छा होगा। और बाकी मैं आपको नई वीडियो में और नई बात सुनाऊंगी। आज की वीडियो में तो मैं यही बात सुना पा रही हूँ जो मेरे दिमाग में चल रही थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। अगर अभी एक आध घंटे में कोई और टॉपिक पे मुझे कुछ बात करनी होगी तो मैं दोबारा वीडियो अपलोड करके डालूँगी आपके लिए। तब तक के लिए नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, और मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। बाय।